डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th के इंग्लिश बुक गोल्डन डेज के चैप्टर 4 द टेल ऑफ द विश्नोइस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी का अध्ययन किया। आइए आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन आंसर समझे। सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। यानी डेजर्ट ऑफ मारवाड़ यानी मारवाड़ के रेगिस्तान में किस किस प्रकार के पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां और जानवर पाए जाते हैं। आंसर, बेर, केर, खेजड़ी ट्रीज आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। यानी मारवाड़ के रेगिस्तान में बेर, केर और सांगरी प्रकार की पेड़ पौधे या वनस्पतियां पाई जाती है। गॉड, सिग, कैमल, ब्लैकबक, चिंकारा एंड नीलगाई वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। और जंतुओं की यदि हम बात करें तो मारवाड़ के रेगिस्तान में बकरी, भेड़, ऊंट, ब्लैकबक यानी काले हिरण, चिंकारा जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Who were the original resident of मारवाड़। Who यानी कौन, वर थे, the original वास्तव में या असली, रेजिडेंट निवासी ऑफ मारवाड़ मारवाड़ के। आंसर, डियर स्टूडेंट्स, केवल आपको हु के स्थान पे उसका उत्तर लिखना है। द ट्राइबल भील यानी एक जनजाति है भील वर द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड। यानी मारवाड़ की जो वनस्पति है वो किस प्रकार प्रभावित हुई। आंसर, द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ वॉज अफेक्टेड यानी मारवाड़ की वनस्पति प्रभावित हुई एज द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स यानी लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स मवेशियों के बड़े बड़े झुंड ने बिगन्स टू ग्रेज सीडलिंग एंड सैपलिंग छोटे छोटे पादपों को या पौधों को चरना शुरू कर दिया। इट हैड लिटिल चांस और इस प्रकार उन छोटे पौधों को हैड लिटिल चांस बहुत ही कम अवसर मिला टू ग्रो बढ़ने में, प्लांट पेड़ बनने में। यानी बड़े बड़े जानवरों के झुंड ने छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाना या चरना शुरू कर दिया और इस प्रकार उन पौधों को एक वृक्ष में बदलने में बहुत ही कम अवसर मिला। इस कारण मारवाड़ की संपूर्ण वनस्पति को प्रभावित होना पड़ा या वो खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Who conquered the Bhils finally and becomes the ruler of the whole मारवाड़। Who यानी कौन या किसने conquered विजय हासिल की the भील पर फाइनली आखिर में and became बन गए the ruler of the whole मारवाड़ पूरे मारवाड़ के शासक। आंसर, द राठौड़ ऑफ कनौज। डियर स्टूडेंट्स, केवल हु के स्थान पर हमें ये उत्तर लिखना है। द राठौड़ ऑफ कनौज के राठौड़ वंश ने कॉन्क्वर्ड विजय हासिल की द भील पर फाइनली एंड बिकेम द रूलर ऑफ द होल मारवाड़ और इस प्रकार वे पूरे मारवाड़ के शासक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जांबाजी। यानी जांबाजी के माता पिता का क्या नाम था। आंसर, द नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जांबाजी वर ठाकुर लोहट एंड हमसा देवी। यानी जांबाजी के माता पिता का नाम था ठाकुर लोहट और मां का नाम था हमसा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड थ्रिलिंग साइट या थिंग फॉर जांबाजी। यानी जांबाजी को सबसे अधिक आकर्षक और रोमांचित कर देने वाला दृश्य कौन सा था या वो कौन सी चीज थी। आंसर, ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेग यानी दो सुविकसित बारहसिंगों की लड़ाई वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड थ्रिलिंग थिंग फॉर जांबाजी। यानी दो सुविकसित बारहसिंगों की लड़ाई जांबाजी के लिए एक बहुत ही आकर्षक और एक रोमांचित कर देने वाला दृश्य या चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द 2 मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जांबाजीज मैसेज। यानी जांबाजी ने जो संदेश दिए थे उनमें से 2 कौन से मेजर संदेश थे। आंसर, द 2 मेजर कमांडमेंट्स यानी 2 जो मुख्य आदेश थे ऑफ जांबाजी मैसेज वर कौन कौन से थे। ए प्रोहिबिशंस अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री
यानी किसी भी हरे पेड़ को काटे जाना ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड यानी निषेध कर दिया गया था। एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी भी जानवर को मारना। यानी जाम्बोजी ने जो मैसेज दिए उनमें से दो मुख्य आदेश ये थे कि किसी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा और किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई वर विश्नोइज कॉल्ड बाय हिज नेम, यानी विश्नोइयों को उनके विश्नोई नाम से क्यों जाना गया। आंसर, विश्नोइज वर कॉल्ड बाय दिस नेम, विश्नोइयों को इस नाम से जाना गया बिकॉज क्योंकि दे एडहियर्ड टू द जाम्बोजीज 29 मैसेज। दे यानी विश्नोई कम्युनिटी या लोगों ने एडहियर अड़िग रहे, लगे रहे, टू द जाम्बोजीज, जाम्बोजी के 29 मैसेज, 29 मैसेज यानी 20 + 9 20, जिसका हम हिंदी में यदि रूपांतरण या अनुवाद करें तो 20 + 9, इस प्रकार 20 नोई, यानी जाम्बोजी के 29 नियमों के वो फॉलोवर थे, उन्होंने उन नियमों का पालन किया, इस कारण वे लोग विश्नोई कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइम क्लीन, यानी जो चूना तैयार करने की जो भट्टी थी लाइम क्लीन, उसका क्या उपयोग था। आंसर, द यूज ऑफ लाइम क्लीन इज टू क्योर द लाइम, यानी जो भूमि से जो लाइम निकलता है उसको तैयार करना, उसको पकाना ही लाइम क्लीन का उपयोग था। तो यानी द यूज ऑफ लाइम क्लीन इज टू क्योर द लाइम, यानी चूने को तैयार करना ही लाइम क्लीन का उपयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Why did दीवान send his men यानी वर्कर्स टू खेजड़ली, यानी दीवान ने अपने आदमियों को या काम करने वालों को क्यों खेजड़ली विलेज या गांव में भेजा। आंसर, दीवान सेंड हिज मैन टू खेजड़ली टू स्टार्ट लाइम क्लींस देयर, यानी दीवान ने, जो कि राजा अभय सिंह या रूलर अभय सिंह का दीवान था, उसने अपने मेंस को इसलिए खेजड़ली भेजा ताकि वो वहां जाकर लाइम क्लीन शुरू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रोमिस डिड अभय सिंह मेक टू विश्नोई, राजा अभय सिंह ने विश्नोई से क्या वादा किया। आंसर, अभय सिंह मेड प्रोमिस टू विश्नोई, अभय सिंह ने विश्नोई से ये वादा किया दैट ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि वो उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करेगा या सम्मान करेगा। यानी जब पेड़ काट दिए गए और 363 लोगों ने पेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया, राजा को ये बात पता चली तो राजा यानी अभय सिंह वहां गए और विश्नोई लोगों से या उनके समुदाय से कहा कि वो अब से उनके सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और सम्मान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शंस, व्हाट वाज द रिटन, क्या लिखा गया था ऑन द इंस्क्रिप्शंस, उस उखेरे हुए शब्दों पे या ताम्रपत्र पर, प्रेजेंटेड टू विश्नोई, जो विश्नोई समुदाय को दिया गया। आंसर, द रिटन इंस्क्रिप्शंस, जो उखेरा गया था ताम्रपत्र पर लिखा गया था, वो क्या था, वॉज नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, यानी विश्नोई गांव के आसपास किसी भी प्रकार का हरा वृक्ष नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और न ही उन विश्नोई गांव के आसपास, विसिनिटी का मतलब नियर बाई, आसपास किसी भी जानवर का शिकार किया जाएगा। तो ये ताम्रपत्र पर अभय सिंह ने विश्नोई समुदाय को लिख कर दिया कि कोई भी विश्नोई गांव के नजदीक कोई हरा वृक्ष नहीं काटा जाएगा और न ही उनके पास यानी गांव के आसपास किसी जानवर का शिकार किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द डिजास्टर मारवाड़ फेस्ड व्हेन जाम्बोजी वाज 25 ईयर ओल्ड, यानी जब जाम्बोजी 25 वर्ष के थे तब मारवाड़ ने किस आपदा का सामना किया। आंसर, व्हेन जाम्बोजी वाज 25 ईयर ओल्ड, जब जाम्बोजी 25 वर्ष के थे, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल मारवाड़, पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी आपदा हुई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, यानी थोड़ी मात्रा में होने वाली बारिश, दैट यूज्ड टू कम, जो होती थी या आती थी रेगुलरली, नियमित रूप से, सीज्ड, वो रुक गई यानी बंद हो गई, ऑल टुगेदर, एकदम, यानी जो इस मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ही कम लेकिन नियमित रूप से जो बारिश होती थी प्रतिवर्ष, वो बारिश एकदम बंद हो गई
इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, और इस सूखे के पहले वर्ष में पीपल कुड ईट द बाजरा स्ट्रो, यानी जो लोगों ने जो अपना बचा हुआ धान था, बाजरा था, उसको खाकर बिताया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, इसके बाद का अगला वर्ष, दूसरा वर्ष सूखे का बहुत ही खराब बीता। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट, वहां पर एक भी घास का तिनका नहीं बचा, यानी चारों ओर केवल सूखा ही सूखा था। पीपल हैग्ड का तात्पर्य है कट, यानी काटना। पीपल हैग्ड एट एनी ट्री, लोगों ने कोई भी जो भी पेड़ उनके सामने आया वो काट दिया। दे कुड फाइंड जो उन्हें मिलता, एंड फेड, और वो खिला दिए जाते एनिमल्स, जानवरों को, ऑन लीव्स, उन पत्तियों को, यानी जो भी उनको पेड़ दे रहा था वो उनको काटते, उनकी पत्तियों को वो जानवरों को खिला देते। द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर, और इस प्रकार ये जो सूखा है वो 8 सालों तक लगातार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड जाम्बाजीज टीचिंग अफेक्ट द विलेजर्स? हाउ, कैसे, डिड जाम्बाजीज टीचिंग, जाम्बाजी की शिक्षाएं अफेक्ट, प्रभावित करती है या प्रभावित किया द विलेजर्स, गांव वालों को, यानी जाम्बोजी द्वारा दिए गए संदेश या उनकी शिक्षाओं ने किस प्रकार से गांव वालों को प्रभावित किया? आंसर, द विलेजर्स एक्सेप्टेड जाम्बाजीज मैसेज, गांव वालों ने जाम्बाजी के संदेश को, उनकी शिक्षाओं को अपनाया। क्या संदेश था? द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का, एंड रेस्पेक्ट, और सम्मान करना, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव जीवों का। हिज टीचिंग, उसकी शिक्षाएं, प्रॉम्प्टेड, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, द इनहेबिटेंट्स, निवासियों को, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज, सैकड़ों गांव के लोगों को, टू रिक्लोथ, कि वो पुनः रिक्लोथ द अर्थ, पुनः पृथ्वी को ढक दे, विद इट्स ग्रीन कवर, उसके हरे भरे कपड़ों से, यानी हरियाली से। यानी जाम्बोजी के मैसेज को लोगों ने अपनाया, और उन्होंने जाम्बोजी द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाकर उन्होंने निर्णय किया या प्रेरित हुए कि वो इस धरती को पुनः हरियाली से ढक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड विश्नोइज सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर? व्हाट डिड, यानी किसके, व्हाट और लास्ट में देखो तो फॉर आया हुआ है, यानी किस लिए। व्हाट डिड विश्नोई सैक्रिफाइस, विश्नोई समुदाय ने बलिदान दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, फॉर, व्हाट फॉर, किस लिए, यानी किस लिए या किस कारण से विश्नोई लोगों ने या समुदाय ने अपना जीवन का बलिदान दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जरूर ये 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल छोटा है, क्योंकि यही पूछा है कि विश्नोई समुदाय के लोगों ने अपना जीवन किसके लिए बलिदान किया। तो किसके लिए का बलिदान दिया? केवल पेड़ों को बचाने के लिए। तो आंसर, विश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, विश्नोई लोगों ने या समुदाय ने अपना जीवन बलिदान दे दिया, टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, पेड़ों की रक्षा को, पेड़ों की रक्षा के लिए, फ्रॉम बीइंग कट डाउन, उनको काटे जाने से, यानी सोल्जर जो पेड़ को काट रहे थे उनकी रक्षा के लिए जो विश्नोई समुदाय के लोगों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड विश्नोई सेव द ट्रीज? हाउ, कैसे, डिड विश्नोई समुदाय के लोगों ने सेव, बचाया, द ट्रीज, पेड़ों को, यानी पेड़ों को कैसे बचाया? आंसर, विश्नोई सेव्ड द ट्रीज, विश्नोई लोगों ने ये पेड़ को बचाया बाय क्लैप्सिंग और हगिंग देम, या तो उन पेड़ों को गले लगाकर। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटा आंसर है इसका कि पेड़ों को कैसे बचाया। विश्नोई लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि पेड़ को काटने से पहले उन्हें काटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर अबेसिंग्स मेन्स फ्राइटन? वाई, क्यों, वर अबेसिंग्स मैन, अबेसिंग के लोग, फ्राइटन, भयभीत हुए। आंसर, अबेसिंग्स मेन्स वर फ्राइटन, अबेसिंग के जो लोग थे, जो सैनिक थे, काम करने वाले आए थे, वो भयभीत हुए, बिकॉज, क्योंकि दे हैड नेवर इमेजिन, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, दैट की द विलेजर्स कुड सेक्रीफाइस, कि गांव वाले इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, इन सेविंग ट्रीज, पेड़ों को बचाने में। यानी गांव अबेसिंग के व्यक्ति या जो सैनिक थे वो इसलिए भयभीत हो गए कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पेड़ों को बचाने के लिए विश्नोई समुदाय के लोगों ने इतना बड़ी, विश्नोई समुदाय के लोग अपने जीवन का भी बलिदान दे सकते हैं। 363 यानी 363 विलेजर्स हैड बीन एक्स्ड एंड किल्ड, यानी 363 विश्नोई समुदाय के लोगों पर कुल्हाड़ी चलाई गई और उनको वहां मार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड अभय सिंह विजिट खेजड़ली? व्हाट मेड अभय सिंह विजिट, यानी अभय सिंह किस कारण से वहां पर भ्रमण करने के लिए गया खेजड़ली में, यानी खेजड़ली अभय सिंह अपनी इच्छा से नहीं गया, वो एक क्या कारण था जिससे मजबूर होकर अभय सिंह वहां पर गया? तो व्हाट मेड अभय सिंह विजिट खेजड़ली? आंसर, 363 विलेजर्स हैड बीन एक्स्ड एंड किल्ड, यानी 363 गांव वालों को यानी विष्णु समुदाय के लोगों को काटा गया कुल्हाड़ी से और मार दिया गया। द न्यूज ऑफ दिस मैस्के, इस प्रकार का नरसंहार की खबर मेड मजबूर किया अभय सिंह विजिट खेजड़ली, अभय सिंह को वहां खेजड़ली गांव में जाने को। यानी जो घटना खेजड़ली गांव में हुई, 363 विश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया, उस नरसंहार की खबर सुनकर अभय सिंह मजबूर हुए और उन्हें वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस टेल? व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हैं फ्रॉम दिस टेल, इस कहानी से? ये हमारे ऊपर है कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है और ये हम इस चैप्टर से क्या सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसके अलावा भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर है कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। आंसर, फ्रॉम दिस टेल, इस कहानी से वी लर्न, हम सीखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, पेड़ों यानी वृक्षों की और जानवरों की महत्वता को। यानी हमने इस चैप्टर से ये सीखा कि पेड़ और जानवर हमारे लिए किस कदर महत्वपूर्ण है। विश्नोइज आर द फॉलोअर ऑफ जांबाजी, विश्नोई है वो जांबाजी के अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स है। विश्नोइज आर ब्रेव एंड ट्रू टू देयर रिलीजन, विश्नोई समुदाय के लोग आर ब्रेव, बहादुर है, एंड ट्रू और सच्चे हैं, टू देयर रिलीजन्स, अपने धर्म के प्रति। वी लर्न, हमने ये सीखा, हम सीखते हैं टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री, कि हम अधिक से अधिक पेड़ों को उगाए। वी शुड प्रोटेक्ट ट्री, हम इन पेड़ों की रक्षा करें या रक्षा करनी चाहिए, एंड एनिमल्स और जानवरों की। यानी हमने इस चैप्टर से सीखा कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और विश्नोई लोग कितने बहादुर हैं और जांबोजी के ये अनुयायी थे जो अपने धर्म के प्रति बड़े ही सच्चे थे और पालन करने वाले थे। और हमने ये भी सीखा कि हमें पेड़ों को उगाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए और साथ ही साथ जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट फ्रॉम द एक्शन ऑफ दीवान? यानी दीवान ने जो कार्य किया, जो एक्शन अपनाया, उससे आप कैसे प्रभावित होते हैं या क्या प्रभावित होते हैं? व्हाट वुड यू हैव डन, और आप क्या करते इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ दीवान, यदि आप दीवान के स्थान पर होते? तो ये स्टूडेंट, इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में या किसी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड अभय सिंह कंसोल द एनरेज्ड विश्नोई? हाउ डिड, कैसे अभय सिंह ने कंसोल, सांत्वना दी यानी शांत किया, द एनरेज्ड, गुस्से में विश्नोई, एनरेज गुस्सेल विश्नोई, विश्नोई समुदाय के लोगों को। यानी जो विश्नोई समुदाय के लोग बड़े ही गुस्से में थे, नाराज थे, उनको अभय सिंह ने किस प्रकार से शांत किया? आंसर, अभय सिंह यानी द रूलर ऑफ मारवाड़, अभय सिंह कंसोल्ड द एनरेज्ड विश्नोई, अभय सिंह ने विश्नोई समुदाय या नाराज विश्नोई समुदाय के लोगों को बड़ा ही शांत किया, सांत्वना दी। ही एश्योर्ड, उसने आश्वस्त किया, द वीपिंग, रोते हुए, एंड एनगोइज्ड और दुखित या पीड़ित मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विश्नोई, हजारों विश्नोइयों को, दैट फ्रॉम नाउ, कि अब से, ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि अब से वह पूर्ण रूप से उनके धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेगा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब, और इस बाबत यानी उस वादे के स्वरूप उसने एक ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र इंस्क्राइब लिख कर दी, दैट दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड, और ये वादा प्रस्तुत किया गया टू द विश्नोइज, विश्नोई लोगों को या उनके समुदाय को। यानी जो अभय सिंह ने कहा कि अब से वो फुली रेस्पेक्ट करेगा, उस वादे को उसने ताम्रपत्र पर लिख कर दिया। और ताम्रपत्र पर क्या लिखा? द इंस्क्रिप्शन सेड, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, यानी विश्नोई गांव के नजदीक किसी भी प्रकार का हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा या हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। नॉर वुड, और न ही एनी एनिमल्स बी हंटेड,
कोई जानवरों का शिकार किया जाएगा इन देयर विसिनिटी, उन गांवों के समीप। तो डियर स्टूडेंट्स, अबीर सिंह ने दुखित और रोते हुए विश्नोई समुदाय के लोगों को शांत किया कि अब से वो पूर्ण रूप से उनके सिद्धांतों का पालन करेगा, और अपने इस वादे को उसने एक ताम्र पत्र पर लिखकर दिया कि उनके गांवों के आसपास किसी भी प्रकार के हरे वृक्षों को नहीं काटा जाएगा और न ही किसी भी प्रकार के जानवरों का वहां पर शिकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मैसेज वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉपर प्लेट? कॉपर प्लेट पर क्या मैसेज छपा हुआ था? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया। एक बार और इसको देख लेते हैं कि कॉपर प्लेट पर क्या मैसेज छपा था। तो कॉपर प्लेट पे क्या छपा था? द इंस्क्रिप्शन सेड, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर वेसिनिटी। यानी विश्नोई गांव के आसपास किसी प्रकार के हरे वृक्षों को नहीं काटा जाएगा और न ही उन गांव के आसपास किसी जंगली जानवर का शिकार किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने द टेल ऑफ विश्नोई के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी और मेन पॉइंट का अध्ययन किया। अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जिसे आप जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।